हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक को पढ़ेंगे। आपने 11वें में पढ़ा था, अथ तदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अगर तुम इस प्रकार से मेरे लिए कर्म करने में भी समर्थ नहीं हो, मेरे मंदिर में कुछ मार्जन नहीं कर सकते हो, कोई सेवा नहीं कर सकते, तो मध्योग आश्रिता, मेरे योग का आश्रय लो, निष्काम कर्म योग का। सर्व कर्म फल त्यागम, और इस प्रकार से सब कर्म फलों को त्यागो। ततः कुरु यतात्मन, ऐसा करते हुए तुम अपने मन को जीतो। कल एक प्रश्न आया था, उसको हम एड्रेस नहीं किए थे ठीक प्रकार से, तो मैं फिर से उसको एड्रेस कर रहा हूँ कि क्या वहाँ पे बोला गया था, ना बुद्धि भेदम जनयेत। जो लोग अपने कर्म में आसक्त हैं उनमें उनकी बुद्धि को पंचर नहीं करना चाहिए कि अरे ज्ञान का मार्ग का स्वीकार करो, ऐसे करके। जो शेत सर्वकर्माणी युक्त समाचरण करे श्लोक था। लेकिन आप ध्यान दें तो यह श्लोक यह श्लोक उससे मैच नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा है और वर्णाश्रम धर्म के कर्म कर्म कर रहा है, लेकिन ठीक है, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है, लेकिन पॉइंट दूसरा है। पॉइंट यह है कि वह जो फल बन रहा है उसको त्यागने के लिए बोला जा रहा है, और उसको प्रभुपाद जी स्पष्ट समझाएं, और अभी इस वाले आज के श्लोक में भी क्लियर समझाएंगे। दिस गिविंग अप एटीट्यूड हैज टू बी टेकन लर्न। देखिए, वैसे भी हम जो अपना कर्म करते हैं उसको सारा भोग नहीं सकते। आप जितनी सैलरी, कोई भी किसी की सैलरी हो, पूरा खा सकते हो खाना उसका, हाउ कैन यू ईट दैट? ऐसा सब कुछ खा नहीं सकते, तो ना ही आप उतने कपड़े पहन सकते ना खा सकते, तो अब कुछ एक्स्ट्रा ही है ना। तो उस एक्स्ट्रा को दूसरों को देने की, किसी अच्छे कार्य में लगाने की, जिसको अच्छा माना जाए वो अच्छा माना गया। यद्यपि वह कृष्ण के लिए नहीं है, लेकिन कम से कम सेल्फलेसनेस, निष्कामता की भावना वहां पे आ रही है, इसलिए इससे लाभ होगा, उसको वही आगे बताया जाएगा। तो ये बात यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि वो केवल अपना कर्म कर रहे हैं, नहीं, वो उसके कर्म के साथ साथ वह ये सीख भी रहा है कि व्यक्ति अपने कर्म फल का त्याग कैसे करे और उससे शांति आती है। जैसे देखिए, अब हम लोग रोज भोजन करते हैं तो ग्रहण करना हुआ, तो त्यागते भी तो त्यागे बिना शांति आएगी। तो उसी प्रकार से व्यक्ति केवल ग्रहण करता रहे, इकट्ठा करता रहेगा, तो आप देखेंगे कि चित्त में अशांति बनी रहती। कभी आप देखना कि दान करने से, सही भावना में प्रॉपर तरह से दान किया जाए, तो आपके मन में शांति आती है। और ऐसा नहीं कि बाद में आती, उसी समय आप कुछ शांति का अनुभव करेंगे। और जहां आप कहीं मॉल में चले जाइए, जहां सोचना कि ये खरीदूंगा, ये भोगूंगा, ये करूंगा, तो उसमें व्यक्ति ज्यादा अशांति का अनुभव करता है। ये तो ऐसा है कि आपको बिल्कुल दृष्ट है, देखा जाएगा। आप देखो, कभी कोई गरीब चल रहा हो और उससे आप कुछ भोजन दे देते हैं, कैसा लगता है? क्या अच्छा नहीं लगता? यहां तो आप यह भी नहीं कह सकते कि आगे रिजल्ट मिलेगा, तुरंत आपके मन में एक प्रसन्नता होती है। और देखिए, प्रसन्नता से पहले क्या आती है? शांति। अशांत से कुतः सुखम। तो इस बात को यहाँ पे श्लोक में बता रहे हैं कि कर्म फल त्याग जो है, इसके व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। और कुछ क्रम भी बता रहे हैं, उसको भी हम समझेंगे। मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, इजी श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए, बहुत अच्छा है। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिर अनंतरम। ध्यानात् कर्म फलम त्यागात् त्यागात् शांतिर अनंतरम। फलम नहीं है, फल है प्रभु। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिर अनंतरम। ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शांतिर अनंतरम। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिर अनंतरम। ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शांतिर अनंतरम। ठीक है। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते हो तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। पहले इसका अन्वय देख लेते हैं केवल लैंग्वेज वाइज। क्योंकि अभ्यासात
अभ्यास से ज्ञानम श्रेष्ठ, ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यानात यानी ध्यान से कर्म फल त्याग, कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। त्यागात अनंतरम, और त्याग, क्योंकि त्याग के बाद शांति, मन की शांति प्राप्त हो सकती है। बस इतनी मैंने लैंग्वेज समझाई है, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, टीका पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। गीता भूषण टीका। यह श्लोक निष्काम कर्मयोग का गुणगान करता है क्योंकि इसका संपादन करना आसान होता है। व्यक्ति आपको अपने स्वभाव के अनुसार जो उसके लिए प्रेस्क्राइब, क्या बोलेंगे उसके लिए, जो ना से शब्द होता था, निहित, निहित नहीं, उसके लिए जो निर्दिष्ट, उसके लिए जो निर्दिष्ट कर्तव्य हैं वह करने होते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि माता जी को बोला जाए खाना बनाओ, तो खाना बनाते हैं, कोई बहुत नया काम नहीं बोल रहा कि ऊपर से 100 मीटर ऊपर से कूद जाओ तो ये तो मुश्किल होगा ना, बंगी जंपिंग करो भगवान की प्राप्ति के लिए तो मुश्किल होगा। ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कुछ, नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो सामान्य कार्य, मतलब जो आपको कार्य करना आता है वह करना होता है, तो इसलिए आसान होता है। और इसे अप्रमाद होकर बड़े ध्यान पूर्वक किया जा सकता है। अप्रमाद समझते हैं? हैं? समझ आया? काम कर रहे हैं, मन लग नहीं रहा, समझ में आ नहीं रहा है, हाँ करते रहे, कुछ समझना है, इसको कहते हैं अप्रमाद। अप्रमाद मतलब ध्यान कहीं और है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके स्वभाव के अनुसार प्रिस्क्राइब किया जाएगा। ब्राह्मण को बोलो युद्ध करने के लिए, कहेगा युद्ध, अब छाती पे हमको बाण सहन करना पड़ेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? और वैश्य को बोलो कि भैया तुम बैठ करके पोथी पढ़ो, श्रुति पढ़ो, अरे हम नोट गिन सकते हैं लेकिन वो श्रुति के पन्ने नहीं पलट सकते। तो एवरीवन हैज अ, समझ रहे ना, हर एक का एक प्रवृत्ति है। तो जिसकी जो प्रवृत्ति है उसमें उसका मन लगता है, स्वीकार्य है। आप देखो वैश्य लोग जो है उनका कैसा दिमाग चलता रहता है, हमारी दीदी का बिजनेस में बड़ा मन लगता है, आज मैंने ये बिजनेस में किया, वेरी गुड वेरी गुड, उसका मन कभी गीता की तरफ आता ही नहीं है क्या करें हम, इसमें निंदा की बात नहीं है, आता ही नहीं है, नहीं आता, क्या करेंगे, ब्राह्मण का नहीं स्वभाव है, नहीं है तो उसका मतलब था ना कि कोई भक्ति नहीं कर सकता। वो भी जब करते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन कहो बैठ के गीता भागवत पढ़े तो वह नहीं हो पाएगा। दैट्स ओके फॉर हर एटलीस्ट, समझ रहे ना बात। तो उसमें अप्रमाद होकर बड़े ध्यान पूर्वक किया सकता है, इसलिए श्रेष्ठकर है। साथ ही यह ज्ञान गर्वा होता है, ये बढ़िया बात है, ये बात नहीं रिवाइज हो रही है, बहुत बढ़िया बात है। व्यक्ति कर रहा है कर्म लेकिन उससे आत्मज्ञान प्रकट होता है। देखिए कर्मों को करने से, सकाम भावना से करने से व्यक्ति का आत्मज्ञान ढक जाता है, वह और अपने को मानने लगता है कि वह देह है। लेकिन वही कर्म, उसका फल अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो वह आत्मज्ञान को प्रकाशित करने लगता है। तो बहुत बहुत इजी है ना। और इसको ज्ञान गर्भा क्यों कह रहे हैं? जैसे कोई गर्भवती स्त्री के पेट में बच्चा है लेकिन बच्चा अभी बाहर नहीं आता है, आया नहीं है, लेकिन कालांतर में वह बच्चा बाहर आ जाएगा, उसी प्रकार से व्यक्ति कर्म निष्काम भावना से करता है तो ये देखने में लग रहा है कि वो कर्म कर रहा है, लेकिन वह उसके हृदय में आत्मज्ञान प्रकाशित होने लगता है, क्योंकि अविद्या की धीरे धीरे निवृत्ति होने लगती है। ये सब विज्ञान है, उम्मीद है तो समझते होंगे, हम लोग बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। अब कह रहे हैं भगवान का सतत स्मरण साधित करने में असक्षम होने से श्रेष्ठकर है कि आत्मा का साक्षात्कार किया जाए। ये किस लाइन का अर्थ है? श्रेयो ही अभ्यासात ज्ञानम। भगवान पे ध्यान करने का अभ्यास वो नहीं कर पा रहा है, तो उस अभ्यास से श्रेष्ठ यह है कि वह आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करे। अब समझ में आ रहा है? श्रेयो ही अभ्यासात, अभ्यास से, पंचमी व्यक्ति, अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है देह से पृथक आत्मा का अनुभव करना, ये ज्ञान कहलाता है। आत्मा का साक्षात्कार जो कि क्यों है तो उसको बताते हैं। आत्मा का साक्षात्कार जो कि होना चाहिए, जो कि परमात्मा के साक्षात्कार का द्वार है, साधित न कर पाने से बेहतर है कि स्वयं की आत्मा पर ध्यान किया जाए। तो देखिए, श्रेयो ही अभ्यासात ज्ञानम, ज्ञानात ध्यानम। तो अगर भगवान पे अपने चित्त को लगाने का अभ्यास व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो उससे अच्छा है कि वह आत्मा का ज्ञान यानी आत्मा का अनुभव प्राप्त करे, और वह भी नहीं कर पा रहा है तो वह अपनी आत्मा पर ध्यान लगाए। ध्यान लगाने का मतलब इस तरह से कुछ है कि विचार करे कि मैं कौन हूं, अपने को इस देह से पृथक देखने का प्रयास करे।
देखिए, ये बातें आपको बहुत सिंपल लगती हैं कि, लेकिन अगर आप किसी को प्रीचिंग करें और सीधे बोलना शुरू कर दें कृष्ण भगवान हैं, तो वह स्वीकार नहीं कर पाते। समझाना पड़ता है कि वह आत्मा है। हम आत्मा हैं इधर तो ध्यान ही नहीं जाता। यस, नो, ध्यान वाली बात जरा ध्यान से सुनिए। भूल जाना है ना हम लोग, ध्यान नहीं, ध्यान से सुनो, मतलब ध्यान कहीं और है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरी बात समझ में आई? ध्यान कहीं और है। ध्यान इस बात पर नहीं है कि मैं आत्मा हूं। और ये शब्द मनन कीजिए, कितना जबरदस्त बात कही जा रही है यहां पे। नहीं, ध्यान कहीं और है तो जो चीज है सामने, उधर भी ध्यान नहीं रहता कि वो है। तो हम लोग हमेशा आत्मा ही हैं, लेकिन ध्यान देह पर है हमेशा। आज जब मैं सुबह उठा तो भगवान ने एक बड़ा जॉल्टिंग गिफ्ट दिया। इट वाज अ वेरी स्ट्रांग रिफ्लेक्शन या रियलाइजेशन, आई डोंट नो, कि वह व्यक्ति जो अपने को जानता ही नहीं, वह कितनी दयनीय स्थिति में है। आई वुड से यूज द वर्ड दयनीय। हम देखते हैं कभी कभी कोई पगला इधर से उधर घूमता रहता है तो उस पर दया आती है, और अपने पे दया नहीं आती कि हम भी अपने को नहीं जानते, हम बहुत बड़े हीरो हैं। ये दयनीय अवस्था है भाई। पता नहीं मैं क्या मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ? ये बड़ी दयनीय अवस्था है कि हम अपने को ही नहीं जानते। कल एक वक्त से मैं चर्चा कर रहा था कि भाई किसी का वेल विशर होने से पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि वेल होता क्या है। जब मैं अपने को ही नहीं जानता तो मैं अपने वेल को कैसे, हाउ डू आई नो हाउ कैन आई बी वेल, हाउ कैन आई बी गुड? और प्रभुपाद इसको बोलते हैं परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर में। एक व्यक्ति पूछता है कि इज इट नॉट सफिशिएंट टू बी गुड, व्हाई वन हैज टू बी ए डिवोटी? तो प्रभुपाद बोले कि तुम्हें पता तो होना चाहिए कि गुड क्या है। ऐसा तो नहीं कि किसी के पेट में मान लीजिए गॉल ब्लैडर का स्टोन, लाओ लाओ चक्कू लाओ, तुम्हारा सही करते हैं, सही करोगे मर जाएगा बेचारा आदमी। दिस इज वेरी डीप। जब व्यक्ति उसको यही ध्यान नहीं है कि वो है कौन, तो उसकी स्थिति तो बिल्कुल दयनीय समझते हैं। वेरी पिटिएबल। तान शोच शोचान है ना, ऐसा कुछ था। शोचनीय, जो लोग शोचनीय हैं उनके द्वारा भी सोचनीय है। जो हम हैं ही नहीं उसी की सेवा में पूरा जीवन लगा देंगे। तो कह रहे कि भाई आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे तो ध्यान तो दो कि तुम हो कौन। आप ध्यान से अपने बचपन की फोटो देखना, बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे अपने आप को। जो लोग मुझसे आधी उम्र के हैं उनको भी चैलेंज है। आधी का मतलब 20 साल के, मैं 40, मेरी बॉडी 42 की हो गई है। तो जो 20 साल के हैं वह भी 2-3 साल की उम्र के अपने फोटो को देखेंगे तो कहेंगे भाई ये कौन है। और आप देखिए, जब तक गीता नहीं सुनते, ये देखने के बाद भी हम ध्यान नहीं देते कि ये तो अलग शरीर है। आप लोगों ने एल्बम खोली अपने बचपन में कभी? और थोड़े बड़े हो गए तो पुरानी एल्बम खोली तो उधर ध्यान नहीं दे रहे कि ये तो मैं नहीं दिख रहा हूं, जैसा मैं अभी दिख रहा हूं ऐसा मैं नहीं दिख रहा था। ध्यान ही नहीं दे रहे कि ये देह परिवर्तित हो रहा है। देहोनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम, जरा हो तो रहा है, भगवान ध्यान से दिखवा रहे। ए देखो देखो, छोटे उम्र के शरीर था, अब थोड़ा बड़ा हो गया, फिर और हो गया, देह का परिवर्तन हो रहा, तुम इससे पृथक हो। ये बात आपने नोटिस की है? इट्स अ मैटर ऑफ नोटिसिंग कि वी आर नॉट द बॉडी। और आप यह भी विचार करेंगे, आपको आज तक कोई भी कंट्रोल किया है तो यह बताकर कि आप देह हैं, बताकर मतलब ये मनवा कर कि आप देह हैं। मतलब बिल्कुल ये ह्यूमिलेटिंग स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि हम सभी को कभी ना कोई कंट्रोल किया ही है। तुम यहां हो, तुम इस संस्थान के हो, तुम ये हो, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम्हें अच्छा ये कटाक्ष नहीं, ये मेरे संग भी हो चुका है। उससे हम लोग डर जाते हैं हम लोग, क्योंकि ध्यान हमारा इधर इस बात पे नहीं है कि हम लोग आत्मा है। तो कह रहे हैं कि उससे श्रेष्ठ है कि व्यक्ति ध्यान करे। अच्छा, ये बात समझ में आ गई कि आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार का द्वार कैसे है। फर्स्ट मतलब जो सनिष्ठ का पथ है उसमें पहले व्यक्ति समझेगा कि वह देह से पृथक किस प्रकार से है। जब वो आत्मा का अनुभव प्राप्त कर लेता है उसके बाद वह अष्टांग योग का अभ्यास करता है, फिर वो परमात्मा पर ध्यान करता है। ये हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। वो होता है ना, एक गेट के बाद दूसरा गेट के बाद ऐसे करके हिसाब किताब। ओके, यह इस दृष्टि से बेहतर है कि यह आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए लाभप्रद है। अब देखिए बात, लैंग्वेज बड़ी अजीब सी है। भगवान का पर ध्यान करना सर्वश्रेष्ठ है,
लेकिन बोल रहे हैं कि उससे श्रेष्ठ है आत्मा पे आत्मा का अनुभव करना। मैं फिर से बोल रहा हूं, परमात्मा का अनुभव आत्मा के अनुभव से श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा का अनुभव से श्रेष्ठ है आत्मा का अनुभव। ये तो मैं इसमें फंस गया था, ये कैसे बोल रहे हैं। लेकिन समझिए वो इस दृष्टि से कि भाई जिसकी योग्यता परमात्मा का अनुभव करने की नहीं है उसके लिए श्रेष्ठ है आत्मा का अनुभव करना। आप समझ में आया आपको? जो आत्मा का अनुभव करने में समर्थ नहीं है उसके लिए श्रेष्ठ है कि वो आत्मा पर ध्यान करे, कि मतलब वो है कौन। तो योग्यता की बात बोली जा रही है। जैसे अच्छी बताइए, ABCD श्रेष्ठ है या शेक्सपियर का नॉवल? शेक्सपियर का नॉवल, अनंत बेटा शेक्सपियर का नॉवल पढ़ लिए? क्या होता है, क्या होता है? आप समझ गए। तो अब अनंत के लिए जो 8 का हो गया, 9 का हो गया, 8 साल के बच्चे के लिए क्या श्रेष्ठ है? आप बताइए माइक पे, चाचा जी बताइए। शेक्सपियर का नॉवल अनंत पढ़े कि अभी वो अपना वो बेसिक इंग्लिश पढ़े? बेसिक इंग्लिश पढ़। तो आप क्या कहेंगे? अनंत के लिए बेसिक इंग्लिश पढ़ना शेक्सपियर की नॉवल पढ़ने से श्रेष्ठ है, यद्यपि शेक्सपियर की नॉवल बेसिक इंग्लिश से श्रेष्ठ है। आप समझ में आ गया? इस दृष्टि से भगवान कह रहे हैं, क्योंकि देखिए भगवान नीचे जाते जा रहे हैं। सबसे श्रेष्ठता मन भगवान में लगाओ, फिर वो नहीं तो अभ्यास करो, फिर वो नहीं तो तुम मेरे लिए कर्म करो, तो वो नहीं तो तुम कर्म फल का त्याग करो। तो वो अब यहाँ एकदम बॉटम लाइन पे जा रहे हैं कि भाई यह किसके लिए श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति भगवान के लिए कोई कर्म भी नहीं कर सकता है तो वह निष्काम कर्म करे, ये बात समझाने के लिए। परंतु आत्मा पर असफल ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठकर है, अर्थात कर्मों को फलाभिसंधि से रहित होकर करना। अब इसको कहां से पकड़ेंगे? जो व्यक्ति आत्मा का ध्यान भी ना कर पाए, पहुंच जाइए वापस सांप सीढ़ी की तरह 2.39, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तिमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्था कर्म बंधम प्रहाससी। बड़ा अच्छा किया कि उस लोग को खूब हम लोग मगे थे, खूब अच्छे से बोले थे। अगर आपको पता हो तो आप उस 2.12 से लेकर 2.39 तक देखेंगे। भगवान कह रहे हैं आत्मा जिसको जलाया नहीं जा सकता, तो आप ध्यान करेंगे किसको जलाया नहीं जा सकता। और न सिर्फ जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। तो अब आप भगवान आत्मा पे ध्यान करने लगे कि नहीं लगे? एक प्रश्न बन रहा है ना कि किसको नहीं जलाया जा सकता, किसको नहीं सुखाया जा सकता। तो ये प्रश्न आएगा तो ध्यान आत्मा पे जाएगा कि हाँ कौन है जो चला गया। बोलते ना कि पिताजी चले गए तो पिताजी का देह तो यही पड़ा हुआ है, कौन है जो चला गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आत्मा पे ध्यान का अभ्यास किया जा रहा है। क्लियर? यह भी करने में तुम अगर असमर्थ हो, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्था कर्म बंधम प्रहाससी। मैंने तुमको, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मैंने तुम्हें आत्मा का ज्ञान दिया, सांख्य का ज्ञान दिया, लेकिन अगर तुम इसको समझने में असमर्थ हो, तुम इस प्रकार से अपने आप को अपने पे ध्यान करने पे, मतलब आत्मा को ध्यान पूर्वक ट्रैक करने में मुश्किल हो। जैसे होता है ना कभी कभी चावल में कीड़े इतने महीन होते हैं कि दिखते ही नहीं है। अगर तुम उस कीड़े को निकाल नहीं पा रहे हो, उस आत्मा रूपी कीड़े को देह से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, पृथक नहीं देख पा रहे हो, तो तुम बुद्धि योग करो, निष्काम कर्म योग करो, जिसके द्वारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण अगर अशुद्ध होता है तो व्यक्ति आत्मा पर ध्यान नहीं कर पाता है, सुनने के बाद भी नहीं कर पाता। समझ रहे हैं बात? तो ऐसे लोगों, ऐसे के लिए, व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ कर क्या है कि वह निष्काम कर्म योग करे, अर्थात वर्णाश्रम के कर्मों को भगवान को समर्पित करता हुआ चले। मतलब ये भगवान के लिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आत्मा की शुद्धि चाहिए, ये सब बात करता हुआ भगवान की कृपा को प्राप्त करेगा तो उससे उसको शांति प्राप्त होगी। ये बात बोल रहे हैं। कर्म फल के त्याग के द्वारा व्यक्ति मन की शांति को प्राप्त होता है। और इससे एक और बात ग्रहण करनी होगी कि कर्म फल के भोग से व्यक्ति अशांत ही होता है। आप जीवन में एक अभ्यास करना शुरू कीजिए। हम तो ऐसा करते हैं। जैसे मैं कल ऑब्वियसली एक योगा के लिए टी शर्ट लेके आया, टी शर्ट पहनता नहीं हूँ, ना कभी पहनूंगा, जस्ट फॉर योगा, लेकिन वो टाइट हो गई। मैंने कहा तुरंत मैं दूसरे को दिया, तो एक व्यक्ति बोले 2 लाए, एक तो रख लो। तो हमने कहा जब दोनों का साइज सेम है तो दूसरी वाली भी फंस जाएगी, तो दूसरी वाली क्यों पहने, दोनों दे देना चाहिए। एंड आई फेल्ट हैप्पी। दूसरे बात को हम बोल रहे थे, करते हाँ ये जाड़े में बहुत कम आएंगे। मैंने कहा ठीक है रखिए, जब मैंने उसको यूज ही नहीं करना है तो क्यों रखना है। हम एक वक्त घर में गए थे, बहुत उनका मुंह पे मजाक बनाया। उन्होंने कहा कि ये टेप रिकॉर्डर कौन सुनता है। टेप रिकॉर्डर याद है आपको, कुछ हुआ करते थे। तो एक म्यूजियम की तरह, म्यूजियम के आइटम की तरह घर में रखा हुआ है। और उसमें भी मुझे हंसी इस आ रही थी कि वो प्रभु बोल रहे थे हाँ इसको ठीक कराना है, ठीक करा के इस पे FM सुनेंगे।
एफएम तो आपके फोन में भी आता है आजकल। एफएम कौन सुनता है? आई डोंट नो इफ समबडी हियर्स एफएम और समथिंग। तो मैं ओपनली नहीं बोल रहा था, अभी क्लास में नहीं है, लेकिन उनको समझाने का प्रयास कीजिए कि त्यागिए, वस्तु को त्यागिए और फिर वो स्वीकार करें। हमारी थोड़ी दिक्कत है, हम चीज़ें जोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन ये सभी के संग हो सकता है। आप अपने गृहस्थी में देखिए, आसपास बहुत सारी चीज़ें जो 6-6 महीने 7 साल साल भर इस्तेमाल ही नहीं किए हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि उस चीज़ की आवश्यकता सामने वाले को बहुत ज़्यादा है। सामने वाला मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी उसको बहुत आवश्यकता हो, तो भैया बड़े मज़े आ जाएंगे। आप यूज़ नहीं कर रहे हो और आपने दान दे दिया किसी व्यक्ति को जिसको उसको बहुत आवश्यकता है, तो बड़े बल्ले बल्ले बहुत रिटर्न मिलता है। वैसे इस भावना से नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत लाभ होता है। क्या ये क्लिक कर रहा है आपको? एक्चुअली दान तो हर व्यक्ति, स्पेशली गृहस्थों को दान रोज ही करना चाहिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत आप कभी करके देख लेना, कितनी चप्पलें आप यूज करते हो? एक मैक्सिमम एक सेट टूट जाए तो हर जगह आजकल मार्केट अवेलेबल, नया खरीद लेना एंड गिव इट टू समवन एल्स। ये क्लास शायद बंद कर दी जाए, ये सब अभी तो खराब बातें बोल रहे हैं, तो खर्चा कराने की बात बोल रहे हैं। हम खर्चा भी नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। जो आपके पास एक्स्ट्रा क्रॉकरी है, किसी गरीब को भी दे दीजिए तो भी चलेगा, वो आप इतना इस्तेमाल नहीं करने वाले। अब बता हम क्या करते हैं, 3-4 प्लेट है हमारे पास खाने की, 3-4 लोग खाते हैं हम लोग, और बाकी सब हमने वो लीफ प्लेट सब रखी हुई है जो सब डिस्ट्रक्टिबल है। कभी गलती से कोई आ जाए अधिक लोग तो लीफ प्लेट पे खिला दो, खत्म। मैनेज इन वेरी मच लेस अमाउंट्स। और आप देखना, जितनी वस्तुएं आपके घर में भरी हुई वो सब आपको पुकार पुकार के चित्कार कर रही है, हमारा भी उपयोग करो, हमारा भी उपयोग करो। एक्चुअली ये सब पता है, ब्रह्मचारी जीवन जीने के कारण ये सब ट्रेनिंग अपने आप ही हो जाती है। कम में रहना, 3 धोती 3 महीना 3 महीने के बाद ही मिलेगी, लाइक दैट। तो अब अभ्यास हो जाता है कि कम में ही रहना, तो चेंज नहीं होता है। आश्रम चेंज होने से आपकी बुद्धि थोड़ा चेंज हो जाती है। कम आउट ऑफ गृहस्थ आश्रम। समझा के बात? दान का मतलब है कि जो दूसरे का अभाव है उसको पूरा करना। जो पहले से पेट भरा उसे खीर देने का मतलब दान नहीं होता है। कोई भूखा है, ट्राई टू डेवलप दिस एटीट्यूड। आप देखेंगे रियली मन में शांति होती है। चाहे गाय हो, चाहे कोई भी, गाय दिख जाए आपको या इंसान दिख जाए, ये सब बातें तीसरे स्कंद में अब और देखेंगे। कृष्ण रियली अप्रिशिएट्स दिस। कर्म फल का त्याग करना, मन की शांति को प्राप्त होता है, तब शुद्ध मन से वह ध्यान कर सकता है। अब देखिए रिवर्स होना शुरू हुआ। सर्वश्रेष्ठ निष्काम कर्म योग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब वह ध्यान कर पाएगा। ऐसा नहीं कि बड़ा ध्यान करने में वो बिजनेस, समझ रहे हैं? ये ऐसे ध्यान नहीं होता कि ध्यान करने बैठे तो तुम्हें अच्छा वो बच्चे का वो एडमिशन कराना है, यही चक्कर चल रहा है, तो तुम ध्यान क्या करोगे? अगर आपको याद हो, श्लोक याद है आपको, कर्मेंद्रियाणि मनसा, व्हाट इज दैट? कर्म इंद्रियों को रोक रहा है मनसा स्मरण, क्या श्लोक था वो? हाँ, कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्चते। तो जो व्यक्ति दिखा रहा है कि हम ज्ञान योग कर रहे हैं, महात्मा पे ध्यान कर रहे हैं, ध्यान हो रहा है, खेत में बम्बा चल रहा है, तो उसका भी हृदय अशुद्ध है, तो वह अब यही सोच रहा है कि खेत में ट्यूबवेल खुला हुआ है, तो वो उसके लिए बेहतर है कि वह खेती करे, उसके कुछ फल को भगवान को समर्पित करे। ये हिसाब किताब है। धीरे धीरे जब उसका मन शांत हो जाएगा तब वह ध्यान कर पाएगा आत्मा पे। ये बात बोली जा रही है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो श्रेष्ठ किसके? योग्यता के अनुसार श्रेष्ठ कहा जा रहा है। तब शुद्ध मन से वह ध्यान कर सकता है। ठीक प्रकार से ध्यान करने के द्वारा वह आत्मा की अनुभूति कर पाएगा। आत्मा की अनुभूति के उपरांत वह परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। तो क्या सबको ये श्लोक समझ में आ रहे हैं? श्रेष्ठता का प्रतिपादन इस दृष्टि से किया जा रहा है कि व्यक्ति की योग्यता नहीं है, तो श्रेष्ठ एक हीन व्यक्ति के लिए ऐसा साधन जो वो कर सके वह श्रेष्ठ है। जैसे अभी अनंत के लिए वर्ड्स को बनाना या बेसिक ग्रामर सीखना वह श्रेष्ठ है। इससे आगे जाकर वह योग्य बन जाएगा एक दिन। वट शेक्सपियर के नॉवेल, कोई बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ पढ़ने के लिए। जैसे आप लोग संस्कृत सीखते हैं तो पहले क्या सीखते हो? रामा रामाऊ रामा। तो श्रेष्ठ पहले वही है ना कि वही सीखे। या मैं किसी को मृदंग सिखाऊंगा तो थोड़ा सीधे
तुमको ताल सिखा देंगे, नहीं, तेरे गीटा तेरे गीटा तेरे गीटा तेरे गीटा। तो उसके लिए श्रेष्ठ अभी यही है कि वो तेरे गीटा सीखे। क्यों? उसका हाथ लूज होगा, फिर मैं उसको कुछ और सिखाऊंगा, फिर कुछ और डेवलप करूंगा, उसके बाद क्रमशः क्रमशः करके प्रभुपाद ताल और आगे सब सिखाऊंगा। और जनरली लोग उत्साहित होते, कहते यार ताल सिखाओ ना। हारमोनियम देखिए, पहले कहेंगे सारे गामा, पहले वो सीखा। उसके लिए यही श्रेष्ठ है कि पहले सारे गामा का अभ्यास करें, बाद में फिर वो कुछ और भी चीज़ें होती है, आरोहण अवरोहण सब सीखे, उसके बाद वह सीख पाता है। आई होप दिस वेरी क्लियर कि श्रेष्ठ का अर्थ क्या है। उसकी योग्यता के अनुसार निम्नतर, सो कॉल्ड निम्नतर चीज श्रेष्ठ है, क्योंकि वही वह कर पाएगा। ठीक, ओके। परमात्मा के ज्ञान के द्वारा वह शुद्ध भक्ति को स्वीकार करेगा। क्यों भाई? परमात्मा मतलब श्रेष्ठ आत्मा, आत्मा परमात्मा, वह श्रेष्ठ है, वह भगवान है, तो फिर भक्ति कर पाएगा। इस भक्ति के द्वारा वह मुझको ऐश्वर्य प्रधान रूप में प्राप्त करेगा। एक भक्त पूछ रहे थे, आज सुबह ही पूछ रहे थे कि क्या वह गोलोक वृंदावन की प्राप्ति कर पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो क्या वैकुंठ की प्राप्ति करेगा? जी हाँ, वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। ये हम लोग 8वें अध्याय में भी सुन चुके हैं। सनिष्ठ भक्त को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और वहां भगवान के ऐश्वर्यशाली रूप की अनुभव होता है। वो जो 4 प्रकार के रस हैं भगवान कृष्ण से, वैसा वह अनुभव नहीं कर सकता। अर्जुन की तरह वह भगवान से मस्ती नहीं कर सकता, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, यह नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसने शुद्ध भक्ति का अभ्यास नहीं किया। ये क्रमशः उसने अभ्यास किया। ये समझना होगा, इस पथ में बहुत परिश्रम है और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत निश्चय की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस प्रकार से शुद्धि एक जीवन में नहीं हो जाती है। ऐसा नहीं कि, पहली बात तो देखिए, वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना ही मुश्किल है, और उसके बाद प्रोसेस बहुत स्लो है। लेकिन भगवान का नामोच्चारण, भगवान की भक्ति, ये एक जीवन में ही व्यक्ति को पवित्र कर देती। अभी तो हम लोग सुने हैं शनैर इह, अभी मतलब भागवत में सुने थे ना कि अनर्थों को ये भगवान की भक्ति धीरे धीरे नष्ट करती, लेकिन एक जीवन में भी कर देती। प्रमाण है, हम लोग लखा हीरा के बारे में सुनते हैं, जिसने भगवान का नामोच्चारण करके एक ही जीवन में भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया। नारद जी दासीपुत्र थे, एक ही जन्म में भगवान के पार्षद बन गए। कुछ लोगों को 1-2 जन्म लग गए, लेकिन ऐसा नहीं कि करोड़ों करोड़ों जन्म लग जाते हैं और भजन करते करते मरता रहे। नहीं, भगवान की भक्ति का पथ बहुत फास्ट है। ओके, सबसे अधिक फास्ट है। 7 अजामिलु अपी बोड़ौती में भक्ति कर रहे हैं और वैकुंठ की प्राप्ति की। इज इट नॉट 88 न्यू डिवोटी प्रोग्राम फॉर 88 ईयर्स ओल्ड? कोई है यहाँ 88 साल का? और अगर है तब भी होप्स हैं। प्राय हम लोग तो 88 पहुंचेंगे नहीं। किसी की पत्री में लिखा है 88, 70, 75। आपकी लंबी बहुत उम्र है, कितनी? 75। तो 75 में मरे वो बेचारे, 88 साल में भजन करना शुरू किए, तब भी भगवान की प्राप्ति कर लिए। ठीक है। साथ ही यह शिक्षा ही लगा दीजिएगा, साथ ही यह शिक्षा अर्जुन के लिए नहीं है, क्योंकि वे एकांत भक्त हैं, वे शुद्ध भक्त हैं। तो ये श्रेष्ठ किन चीज़ों के लिए है? ये निष्काम कर्मयोग किस व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ है? जो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। तो ये आप लोग को कल से निष्काम कर्मयोग नहीं करना शुरू कर देना है। आपने भक्ति करना है, जब करना है भक्ति करना है। एक बात समझने के लिए है कि भाई नहीं कर सकता तो कोई इस तरह से करे। और आपने भी देखना है, अगर आप किसी को प्रचार कर रहे हैं, मान लो भगवान की भक्ति सीधे नहीं कर पाए, तो कुछ ऐसे कार्य में लगा देना चाहिए, इससे व्यक्ति वह कुछ प्रगति करे। और अभर्सना भी नहीं करनी चाहिए। कोई भक्ति में नहीं आ पा रहा है किसी भी कारणवश से, तो अब वह अगर कुछ परोपकार का कार्य कर रहा है तो उसकी भी सराहना की जानी चाहिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बस। लेकिन ये उसकी मानसिकता को देखते हुए, ना कि अब भक्ति को ही हम भक्ति को से हम श्रेष्ठ बोल दे रहे हैं, भक्ति को से उस कार्य को श्रेष्ठ कर दे रहे हैं। ओके, ठीक है। जैसे यहाँ बच्चे जो है ABCD लिखते हैं, तो ए लिख दिया तो टीचर वाह 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 बहुत अच्छा है लिखा तुमने। ए लिख दिया तो कौन सा बहुत बड़ा कमाल कर दिया, लेकिन वहां बना रहा तो ठीक है, अच्छी बात। जो सनिष्ठ भक्त हैं वे निष्काम कर्म में नियुक्त होते हुए और भगवान पर भी ध्यान करते हुए अपनी आत्मा का अनुभव प्राप्त करते हैं। इसके उपरांत माने कि पहले वह निष्काम कर्म योग करते हैं, उनका मन शुद्ध होता है, फिर मन शुद्ध होता है तो ज्ञान योग, ज्ञान योग परमात्मा का ध्यान करने के लिए वो अष्टांग योग, ऐसे करके प्रगति करते हैं। इसके उपरांत भगवान के ऐश्वर्य प्रधान रूप के प्रति उनकी पराभक्ति उत्पन्न होती है और उस भक्ति के द्वारा वह भगवान हरि का साक्षात्कार पाता है और मुक्त हो जाता है। लेकिन ये वैकुंठ प्राप्ति का मार्ग है। ये एक प्रकार से वैकुंठ प्राप्ति का मार्ग है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति वैकुंठ इसी तरह से प्राप्त कर रहा है। यह एक पथ भगवत गीता में बताया गया है। इसको आपने शुरुआत के 6 अध्याय में समझा था।
फिर भी यह समझना चाहिए कि यह उस व्यक्ति के लिए है जो अनन्य भक्ति करने के प्रति आकर्षित नहीं होता। अब आप देख लीजिए, स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को बोला जाए कि जप करो तो क्या कहेगा, हमसे नहीं हो सकता। और इसी बात को भगवान ने कहा था असमर्थो असि, या असमर्थ होने का मतलब यह है कि हम ये नहीं कर सकते। जैसे अभी बहुत से भक्तों को बोल दिया जाए कि आपको चलो खाने पीने की व्यवस्था करें, कल से 64 राउंड्स करो, तो प्रायः बहुत लोग बोलेंगे नहीं हम नहीं कर सकते। तो उनके लिए श्रेष्ठ यह होगा, समझा गया, उनके लिए श्रेष्ठ यह होगा कि 16 माला जप करें, अन्य सेवा में नियोजित रहें, श्रवण कीर्तन करें और इस प्रकार से प्रगति करें। उससे भी समझ पा रहे, से भी प्रगति होती है। आई होप दिस वेरी क्लियर। तात्पर्य, जैसा, इससे पहले कुछ प्रश्न ले लेता हूं, कोई प्रश्न किसी बात का है? यह कैसे समझें कि हम डायरेक्ट भक्ति कर रहे हैं? डायरेक्ट भक्ति करके ये कैसे अच्छा, खाना खाया आपने सुबह से, जिसने प्रश्न किया है? तो अब पूछे ये कैसे समझें कि हम खाना खा रहे हैं? ये प्रश्न इसी प्रकार का हुआ, खाना खा करके और कैसे समझेंगे? तो मालूम होना चाहिए खाना खाना किसको कहते हैं और खाना खाइए। तो शुद्ध भक्ति क्या है? जिसमें भगवान को हम पहले स्वीकार करते हैं कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं और उनकी प्रसन्नता के लिए नवदा भक्ति है, श्रवण कीर्तन आदि ये सब करना, ये भगवान की डायरेक्ट भक्ति है। जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं तो गीता जो पढ़ाना है वो सीधे भक्ति है, भगवान का नाम उच्चारण करना सीधे भक्ति है, भगवान को भोग अर्पण करना सीधे भक्ति है, सिंपल। ये कैसे मालूम चलेगा कि आप सिगरेट पी रहे हैं? सुन लीजिए कि सिगरेट पीना कहलाता है, इसका स्वरूप समझ लीजिए और करिए। करिए मतलब करिए कि नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो कर रहा है तो उससे मालूम चल जाता है कि ये सिगरेट पी रहा है। तो कार्य के बारे में सुन लीजिए, इसको ऐसा होता है करना, बाद में करेगा तो समझ जाएगा, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। एक्चुअली ये प्रश्न बड़ा गंभीर है। एक्चुअली इनका प्रश्न ये है कि हम कैसे मालूम चले कर पाए कि हम वाकई भक्ति कर रहे हैं, ये प्रश्न है। तो बहुत स्पष्ट है, भक्ति का स्वरूप समझिए, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि। अच्छा, आप भक्ति नहीं कर रहे हैं और आपके घर वाले क्या सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? निष्काम कर्म योग। तो आपके घर वाले तो यही बोलेंगे, ये तो भक्ति कर रही है, भक्ति कर रही है, छोड़ भक्ति, छोड़ भक्ति। तो उन लोगों के द्वारा भी आप उन लोगों की गवाही से मान लीजिए कि आप भक्ति ही कर रहे हैं, ठीक है। हम तो सबको भगवान से कनेक्ट करना है ही, क्या हमें तो सबको भगवान से कनेक्ट करने पर ही फोकस करना है ना? नहीं, निर्विशेष ब्रह्म से। कैसे प्रश्न कर रहे हैं? अच्छे वाले प्रश्न करो भाई। देखिए, ये सारी बातें बताई जरूर जा रही हैं, लेकिन भगवान चाहते क्या है? मन मना भवमत भक्तु मदयाचि माम नमस्कुरु। और जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, हम लोग उनमें इंटरेस्टेड हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिसमें इंटरेस्टेड हैं। निष्काम कर्म योग सुनने के बाद भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके एलिमेंट्स नहीं ले सकते। उसके एलिमेंट्स आप ले सकते हैं, थिंग्स व्हिच यू हैव यू कैन गिव टू डिवोटीज और समथिंग लाइक दैट, लोगों की हेल्प दे सकते हैं। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोकों में बतलाया गया है, भक्ति के दो प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। याद है, एक भाई मन और बुद्धि भगवान में लगा हुआ है और नहीं लगा पा रहा है तो विधि विधानों का पालन कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। इज इट ओके? अभ्यास से ज्ञान, भगवान पे ध्यान करने का अभ्यास नहीं कर सकते, चलो आ जाओ ज्ञान पे, आत्मा के ज्ञान को कल्टीवेट करो। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। बेसिकली प्रभात वही बात बोल रहे हैं जो हमने सुना था। ऐसी भी विधियां हैं जिनमें मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है, क्योंकि कम से कम वह देह के ध्यान से श्रेष्ठ है। वो देह में ध्यान लगा रहेगा तो इंद्रिय तृप्ति में लगा रहेगा, लेकिन कोई मान रहा है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं, तो वहां कम से कम वो अपनी देह से प्रत्यक्ष छोड़ रहा है। इसको हम लोग 9वें अध्याय में सुने थे, अहंग्रह उपासना। तो वो मान रहा है कि मैं भगवान से अभिन्न हूं, इस प्रकार की धारणा कर रहा है, लेकिन वो उससे अपनी देह की भावना से कम विरक्त हो रहा है। इस दृष्टि से अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, स्पेलिंग मिस्टेक है, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिससे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। अर्थात इन सबके अलग अलग स्वभाव हैं, इन सबके अलग अलग कार्य हैं, वह सब उनको करना चाहिए और भगवान को समर्पण करते हुए करना चाहिए। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। भगवान के लिए ना भी अर्पित कर सके तो कुछ
त्याग की भावना रहे। संक्षेपतः सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं, एक विधि है क्रमिक विकास की और दूसरी है प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है, आप सीधे भगवान की सेवा करते हो। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। समझ में आता है ना बात? इसके बाद ध्यान की अवस्था और फिर परमात्मा की बोध की अवस्था, ध्यान आत्मा पे और उसके बाद परमात्मा का अनुभव होता है और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। क्लियर? निष्काम कर्म योग, उससे आत्मा का अनुभव नहीं, उससे आत्मा पे ध्यान करने का सामर्थ्य, उस ध्यान से आत्मा का अनुभव, उसके बाद परमात्मा का अनुभव और फिर वह भगवान की भक्ति कर पाता है। ये क्रमिक विकास है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अब एक प्रश्न हो सकता है कि ऐसा क्यों? देखिए, भक्ति इतनी इजी है, हरे कृष्णा, तो सब लोग क्यों नहीं कर पाते? तो एक ये मूल बात है, वो ये है कि दो प्रकार के लोग भक्ति नहीं कर पाते, भक्ति बताए जाने पर भी। एक जो बहुत कर्मठ हैं, मतलब उनको बहुत कर्म की इच्छा है, ये करना है, वो करना है, ये प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट है, तो उनसे बैठ के जब होना एक लेना नहीं हो सकता। और कुछ लोग इतने विरक्त हैं कि अब वो कथा से भी विरक्त हैं, तो उनके लिए भी भक्ति मुश्किल हो जाएगी। चित्त सबका एक जैसा नहीं होता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई भक्ति करना संभव नहीं है, तो फिर वह अप्रत्यक्ष विधि को स्वीकार करें। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। यह तो उन लोगों के लिए है जो उस अवस्था को प्राप्त नहीं है, अर्थात कथा में जिनकी रुचि नहीं है। उनके लिए तो त्याग यानी कर्मफल का त्याग, ज्ञान, फिर उसके बाद ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति ही पालनीय है। लेकिन जहाँ तक भगवद्गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है, क्योंकि इजी भी है, सबसे शीघ्र लाभ देने वाली है और सबसे बड़ा लाभ देने वाली है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि अर्थात भक्ति को ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है, और ना माने तो उसका दुर्भाग्य। तो ये भगवत गीता का सार है कि सब लोग भक्ति करें। फिर कोई प्रश्न बोला गया है, आई फील डिफिकल्टी टू अप्रिशिएट दोज पीपल हु डू गुड डीड्स बट डज नॉट एक्सेप्ट टू सर्व डायरेक्टली लॉर्ड कृष्ण द प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग। एक भक्त कह रहे हैं कि भाई जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनकी हम सराहना नहीं कर पाते, और क्योंकि वह भगवान के श्रवण कीर्तन में नहीं आते। तो अब आपने भगवान से सुना ना, भगवान से सुना कि नहीं सुना? आप श्रवण कीर्तन कर रहे हो तो भगवत गीता को स्वीकार करते हो, तो जब भगवत गीता को स्वीकार करते हो तो स्वीकार करो भगवान जैसे अब बोल रहे हैं। भगवान भर्सना कर रहे हैं क्या? भर्सना तो नहीं कर रहे हैं, भर्सना तो नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए भी 8 साल के बच्चे को बोले, क्या यार तुम शेक्सपियर के हैमलेट नहीं पढ़े यार? क्या क्यों आनंद, हैमलेट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं यार, जीवन बर्बाद यार। आपको भाई 8 साल के बच्चे से आप उम्मीद करेंगे हैमलेट पढ़ेंगे? आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। ये भक्ति में भी चलता है। मान लो कोई भक्त थोड़े एडवांस्ड हैं तो वो 64 राउंड्स कर रहे हैं, तो मान लो कोई 16 माला कर रहा है तो करे ना, ऐसे कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे भाई, सबका चित्त एक जैसा नहीं होता है। आप सबको एक प्रकार से उपदेश नहीं दे सकते हो, लेकिन ये देखना चाहिए कि भाई वो भोग में तो नहीं लगाए ना कि सारा पैसा लूँ, गाँव जाऊँ, खा जाऊँ, मैं अपने लिए बना लूँ, ऐसा तो नहीं कर रहा है। So there is some, if you see someone following the instructions of Krishna into certain capacity, you must appreciate. मेरे समझ रहे ना उत्तर? अगर आप देखें कि कोई व्यक्ति किसी मात्रा में भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है तो आपको सम्मान करना चाहिए। भाई वो उसको नहीं समझ में आ रहा, उसका सामर्थ्य नहीं ऐसा करने का, तो ठीक है। द्वेष तो खैर नहीं करते होंगे, लेकिन अब ये सीखना चाहिए कि भाई ये इतना आसान नहीं है अपने कर्म फल का त्याग करना। आपने पता नहीं नौकरी करी कि नहीं करी, लेकिन जब नौकरी कर लेते हैं, पैसा अपनी मेहनत से आता है, तो उसका बड़ी प्रवृत्ति होती है कि उसको हम ही भोगेंगे। तो ये इस प्रकार से अपने कर्म फल का त्याग कर रहा है व्यक्ति, तो बहुत अच्छी बात है, उसका हृदय शुद्ध होगा। भगवान बोल तो रहे ना कि शांति आएगी, तो कुछ मात्रा में वो कर रहा है। कर्म फल अर्पित कैसे करते हैं? क्या उनको पता रहता है कि ये मेरा फल है? क्यों नहीं पता रहता? कौन जानता है, कौन कहेगा कि ये जो नौकरी में सैलरी मिल रही है किसी और का है? भाई जो लोग यहाँ पे नौकरी करते हैं तो ये तो पता है ना कि ये सैलरी जो आपकी आई है आपकी खून पसीने की गाड़ी कमाई है, इज इट नॉट? अरे हमने मेहनत करी है,
2 रुपया कम मिला, हमने मेहनत अधिक किए थे। बिल्कुल विश्वास होता है। कोई भक्त है यहाँ पे जो नौकरी करते हो उधर और सोचते हो कि उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, मेहनत से ज़्यादा मिल रहा है? अरे जितना मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ दे नहीं रहा है। तो आप बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि हमने मेहनत करी है इसलिए आया है। कैसे कह सकते हैं कि ये फल हमारा नहीं है? पता ही रहता है। ओके, ये बच्चे अभी मासूम बच्चे ने अभी जॉब नहीं किया इसलिए उनको सब पता नहीं। सारार्थ दर्शनी अब ये बिल्कुल अलग एंगल है, इसलिए मैं इसको अलग लास्ट में रखा हूँ। ये अलग तरह से बता रहे हैं। अब ये वहां चले जा रहे हैं वापस। मय्येव मन आधस्व, कह रहे हैं वहां भगवान ने क्रम बताया है। मन और बुद्धि को मुझे समर्पित करो, नहीं कर सकते तो अभ्यास करो, नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो। तो इन तीनों को यहाँ पे वो पकड़ रहे हैं। देखिए, तदनंतर कथित अभ्यास, मनन और स्मरण में से क्रमशः श्रेष्ठता का तारतम्य बताते हुए श्री भगवान कहते हैं श्रेय इत्यादि। मतलब जो भगवान ने कहा कि मुझ में ही मन लगाओ, नहीं कर सकते तो अभ्यास करो, नहीं कर सकते तो मुझ में अपने मेरे लिए कर्म करो, तो उनका तारतम्यता बताने कौन अधिक श्रेष्ठ है, ऐसे करके। समझ गए ना बात? यहाँ वो निष्काम कर्मियों के बारे में नहीं बता रहे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ज्ञान अर्थात मुझ में अपनी बुद्धि निविष्ट करो। मय्येव मन आधस्व, मेरा ऐसा मनन अभ्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि अभ्यास में आयास पूर्वक यानी कष्ट पूर्वक ध्यान होगा, किंतु मनन होने पर अनायास ही ध्यान होता है। यही ज्ञान की श्रेष्ठता है। तो इन्हें कहा ज्ञान जो है वो अभ्यास से श्रेष्ठ है। अभ्यास से व्यक्ति अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मनन में मन लगाया नहीं जाता। अब इसको बड़ा समझिए, बहुत रोचक है ये। आपने कभी किसी चीज पे मनन किया है? जैसे कि डोसा कैसे बने, माता जी लोग? ओके, जब आप ये विचार कर रही थी कि डोसा अच्छा कैसे बने, तो मन को कहीं से खींच करके उस पॉइंट पे लगा रही थी कि मन अपने आप डोसे में लग रहा था। गॉट इट? तो जिस विषय में व्यक्ति मनन करने लगता है, वो जो है कोई विषय हो, वहां वो ये नहीं अनुभव करता कि उसे मन कहीं से खींच के लाना पड़ रहा है, या कभी किसी ने बुरा बोल दिया हो तो आप मनन करने लगते हैं कि हमने ऐसा, हम जैसे सज्जन शिरोमणि व्यक्ति को इस दुर्जन शिरोमणि ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, वही रिमोट फंस जाता है। तो आप देखेंगे कि वह मनन होता है। या कहीं टैक्स अधिक लग गया आपका, तब भी मन चलता है, अरे हम तो टैक्स पेमेंट किए थे, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। या बिजली कट जाती है और सामने वाले क्या आ रही होती है और आप क्या नहीं आ रही, तो आपके मन में मनन चलता ही है, क्या हो गया, बिल का पेमेंट तो हम किए थे, क्या वायर कट गया, क्या ये हो गया। तब आप अपने मन को कहीं खींच नहीं रहे होते हैं। भौतिकतावादी लोग भी मनन करते हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल भौतिकतावाद की दे रहा हूं। तो अब अगर अभ्यास करके व्यक्ति का मन पवित्र हो गया है, तो वो सहज ही उसका मन भगवान के नाम रूप के बारे में मनन करने लगता है। भगवान ने ये लीला क्यों करी, इस श्लोक का क्या मतलब है। वहां जब ऐसा हम करते हैं तो हमको अभ्यास नहीं करना पड़ता ऐसे कि मन को खींच करके वापस लगाओ। द माइंड हैज ए टेंडेंसी टू डेल्व ऑन दोस टॉपिक्स। मैं समझा पा रहा हूं? डेल्विंग इज लाइक इमर्सिंग। उसे विचार करता रहता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। मैंने एग्जाम्पल भौतिकतावाद की दी ताकि आप ये समझ पाएं कि मनन का मतलब क्या होता है। मनन आपने कई बार किया होगा, लेकिन प्राय हो सकता है भौतिकतावाद में मनन किया हो, लेकिन आध्यात्मिकता में भी मनन होने लगता है, होता ही है। इसका क्या मतलब है? अहेतु की अप्रतिहता से क्या मतलब है? तो जब इस प्रकार से हम सोच रहे होते हैं तो हम लोग मन को खींच नहीं रहे होते कहीं से। ठीक है? तो इसीलिए मनन यानी ज्ञान इज इक्वल्स टू मनन लिया। मनन इज श्रेष्ठ देन अभ्यास, क्योंकि अभ्यास में प्रयास होता है, कष्ट होता है, मन को खींचना पड़ता है, लेकिन मनन में खींचना नहीं पड़ता। क्या समझ गए सब लोग? तो अभ्यासात ज्ञानम श्रेय, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। यहाँ पे ज्ञान का ऐसे समझ लीजिए, अभ्यास से भगवान में मन लगाने के अभ्यास से श्रेष्ठ है भगवान के ऊपर मनन करना। अब तो समझ में आ रहा है? ये है ये अंडरस्टैंडिंग है। अभ्यासात ज्ञानम श्रेय, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ। ज्ञान का मतलब मनन। चलिए, किंतु मनन कहा गया, उस ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। ज्ञानात ध्यान विशिष्यते, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। यदि कहो क्यों, तो उत्तर है कि ध्यान से कर्म फल त्याग होता है। त्यागात ध्यानात, थोड़ी सा श्लोक क्या है, एक मिनट रुकिए। श्लोक था किस प्रकार से, देखिए, ध्यानात कर्म फल त्यागम, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है क्योंकि ध्यान से कर्म फल का त्याग होता है। श्लोक देखिए तब समझ आएगा। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से अर्थात मन को भगवान में लगाने से श्रेष्ठ है ज्ञान। ज्ञान अर्थात मनन करना।
ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान अर्थात मनन से भगवान में ध्यान श्रेष्ठ है। मन भगवान में एकदम फिक्स है बिल्कुल। उससे ऐसा क्यों? तो कहते हैं ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान के द्वारा कर्म फल का त्याग होता है। इसका मतलब क्या है? इस जगत के भोग, स्वर्ग और मोक्ष सबकी स्पृहा समाप्त हो जाती, इसलिए ध्यान श्रेष्ठ है। और त्याग शांति अनंतरम, इस प्रकार से व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। श्लोक कुछ अलग एंगल वाली बात समझ में आई? इसमें बड़ी मेहनत करी गई है, अब थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी सोचने के लिए कि क्या इसमें बताया गया। बड़ा सुंदर सुंदर अर्थ है। अच्छा, कहाँ थे हम लोग? हाँ, यदि कहो क्यों, तो उत्तर है ध्यान से कर्म फल त्याग होता है, अर्थात स्वर्ग सुखादि कर्म फल, निष्काम कर्म फल अर्थात मोक्ष की स्पृहा भी दूर हो जाती है। तो देखिए, स्वर्ग सुख है सकाम कर्म का फल। सकाम कर्म को यज्ञ कर रहा है सकाम भावना से तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और निष्काम भावना से कर रहा है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान पे ध्यान करने से मोक्ष की स्पृहा और स्वर्ग आदि की स्पृहा भी समाप्त हो जाती, इसलिए ध्यान श्रेष्ठ है मनन से। अभी और क्लियर होगा। इनके स्वतः प्राप्त होने पर भी इनकी उपेक्षा कर दी जाती है। भक्त को ये स्वर्ग आदि मिलते भी हैं, स्वर्गापवर्ग मध्धामा कथंचित यदि वांछति, स्वर्ग अपवर्ग कुछ जाता है तो मिल जाता है, मतलब बेसिकली भक्त चाहता नहीं है। क्या श्लोक है? सालोक्य सामीप्य सायुज्यम साष्टी में अपि उतः दिए मानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जनई। भागवतम में कपिल देव कहते हैं कि मैं उनको अपने भक्तों को 4 प्रकार का मोक्ष, वैष्णव मोक्ष देता हूँ या ब्रह्म सायुज्य भी देता हूँ, तो भी दिया मानम देता हूँ तब भी वह नहीं ग्रहण करते। बिना मत सेवना, अगर मेरी सेवा नहीं मिलती है तो वह नहीं स्वीकार करते। अर्थात भगवान के ध्यान में, भगवान की भक्ति में इतना उनको सुख मिलता है कि ये सब चीज़ों की वह उपेक्षा कर देते हैं। उपेक्षा मीन्स नेग्लेक्ट, वी डोंट वांट दिस। जैसे कि क्या नाम है उनका, बिलो मंगल ठाकुर जी का एक श्लोक है, धर्मार्थ मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते अस्मान। जिसके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति आ जाती है तो उसकी हाथ जोड़कर सेवा करती है मुक्ति। मुक्ति देवी उसके द्वार पर खड़ी रहती है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, हाउ कैन आई सर्व यू। और कहते हैं धर्मार्थ काम समये प्रतीक्षा, धर्म अर्थ काम तो समय की प्रतीक्षा करते, कब मौका मिले इस भक्त की सेवा करें, और बगैर रुको नहीं टाइम नहीं, भक्ति करने तो डिस्टर्ब मत करो। इस प्रकार से भक्ति का सुख है। निश्चल ध्यान होने के पूर्व जिन भक्तों में रति उत्पन्न नहीं हुई है उन्हें मोक्ष त्याग की इच्छा होती है, किंतु जिन्हें निश्चल ध्यान प्राप्त हो जाता है वे मोक्ष की उपेक्षा कर देते हैं। इस भक्ति को ही मोक्ष लघुता कारणी कहा गया है, जैसा कि भक्ति सामर्थ्य सिंधु ग्रंथ में क्लेशग्नि, शुभधा इत्यादि 6 पदों में इसका महात्म्य वर्णित हुआ है। बड़ी जबरदस्त बातें हैं भाई ये। देखिए, भगवान में ध्यान होगा कब? जब भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगे। तो भाव भक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं, उसमें भगवान से ध्यान एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं जाता, और इतना सुख मिलता है भक्ति में। भाव भक्ति में एक शब्द है मोक्ष लघुताकृत और सांद्रानंद विशेष आत्मा। बहुत सांद्र, सांद्र मतलब कंडेंस्ड, सांद्रानंद एक कंडेंस्ड आनंद, कंडेंस्ड ब्लिस का अनुभव भक्त करता है। इतना आनंद का अनुभव करता है कि मोक्ष उसके आगे तुच्छ हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जब तक इस प्रकार का भाव भक्ति नहीं मिलती है तब तक लोग मोक्ष को विवेक से त्यागते हैं, नहीं मोक्ष नहीं चाहिए, वहां सेवा नहीं मिलेगी इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है तो अब उसको बिल्कुल उसको स्वीकार ही नहीं कर सकता है। देखिए, महाराज समझा रहे थे, हाँ ये बात समझ में आ गई कि भाई महाराज ने क्या बोला था। हाँ, महाराज कह रहे थे कि एकादशी में भक्त लोग अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो अन्न क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? विवेक के कारण कि भाई अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी भक्त हैं जिनको खाने का स्मरण भी नहीं रहता एकादशी में। तो उसी प्रकार से भाव भक्ति के स्तर पर भक्त नहीं है तो मोक्ष की इच्छा नहीं कर रहा है, मतलब विवेक से कि भाई वहां तो सेवा नहीं मिलेगी तो टाइम बर्बाद होगा, भगवान को दर्शन भी नहीं मिलेंगे। लेकिन मोक्ष के स्तर पर तो अब उसका स्मरण भी नहीं रहता है। ही इज नॉट इवन, जिसका स्मरण ही ना रहे उसकी इच्छा करने और ना करने का प्रश्न बनता है।
कुछ सूक्ष्म अंतर समझ पा रहे हैं? हमको करेला नहीं खाना है तो ठीक है, तो करेला तो याद रहा ना, लेकिन याद ही ना रहे करेला। आप कहीं मैं करेला से दुश्मनी ले आऊं क्या, लेकिन मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, याद ही ना रहे। तो ये है इस जगत पे जो मोक्ष का सुख बहुत अधिक कहा जाता है, वह सुख को लघु कर देती है भाव भक्ति। तो ये जो निश्चल ध्यान है वह भगवान की भक्ति में आगे जब बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है। ओके, श्रीमद् भागवतम 11:14 में भी कहा गया है, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेर पुनर्भवम वा मयर्पितात्मा इच्छति मद विनान्यत। जिन्होंने अपना चित्त मुझे समर्पित कर दिया है, जिनका चित्त भगवान में ही धावित हो रहा है, जा रहा है, वे मुझे छोड़कर ब्रह्म पद अर्थात ब्रह्मा जी का पद, इंद्र पद, सार्वभौम पद मतलब पूरी पृथ्वी का पद, भूमि का पद, पाताल राज्य का आधिपत्य, अणिमा आदि योग सिद्धि अथवा मोक्ष पद को भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते। इसीलिए भगवान के ध्यान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अर्थात भगवान का ध्यान तो समझ गए, ध्यान तभी लगेगा जब भगवान में प्रेम हो। उपर्युक्त श्रीमद् भागवत के श्लोक में वर्णित मय्यर्पितात्मा का तात्पर्य है मेरे ध्यान निष्ठ। तो जो भगवान में मन लगाया हुआ है वह सर्वश्रेष्ठ है। त्यागात यानी वितृष्णा के बाद ही शांति प्राप्त होती है, अर्थात मेरे रूप गुणादि के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों में इंद्रियों की उपरति प्राप्त होती है। ये तो हम लोग कल भी शाम को चर्चा कर रहे थे। सभी इंद्रियों का उपराम हो जाता है भगवान में। भगवान के सौंदर्य का या भगवान के गुणों का अनुभव होने लगता है, उसको जो सुख है उसका अनुभव होने लगता है। इस कारण से लोगों को एकदम वितृष्णा हो जाती है कि भाई कुछ नहीं इसमें। तो ये सब बात है, तो ये भी एक एंगल है श्लोक का। उम्मीद है कि आप कुछ समझ पाएंगे, यानी कि भगवान के रूप में मन को एकाग्र करने के अभ्यास से मनन श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है, और उससे श्रेष्ठ भगवान का ध्यान। श्रेष्ठ इस अर्थ में कि व्यक्ति जो कर पाए, और क्यों? क्योंकि उससे कर्म फल का त्याग अपने आप हो जाता है, मोक्ष की इच्छा नहीं रहती और स्वर्ग आदि की इच्छा भी नहीं रहती, और ऐसा हो जाने से व्यक्ति पूरी तरह से शांत हो जाता है। सो विल स्टॉप हियर। उम्मीद है कि इस बात कोई प्रश्न है। Helping others shows softness of their heart. Possibility is there that one day they will come in Krishna consciousness. देखिए ये बात सत्य है, जब व्यक्ति दूसरों पे कुछ मान लीजिए समाज के कल्याण के लिए कुछ कार्य कर रहा है तो उसका हृदय तो थोड़ा सॉफ्ट है तभी कर रहा है, एक बात। दूसरा, कभी कभी यह भी होता है कि वह मान लीजिए पानी के बम्बे लगवाया उसने कहीं, तो अब उसमें कोई भक्त आके पानी पी लिया तो उनको सुकृत मिल जाती है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि हम जैसे हरिद्वार के वैद्य के पास जाया करते थे तो वो भक्तों को देखकर उनको निस्वार्थ दवा दिया करते थे। इस्कॉन फ्री सेवा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब उनका एक है भावना लोगों की सहायता करने में, इस बीच में वो भक्तों की सहायता भी कर देते हैं, तो वो सुकृत बन जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। कोई कंजूस व्यक्ति भक्तों की सेवा करते थोड़ा संभावना कम है, और कभी मान लीजिए कोई आम का पेड़ लगा दिया, भक्त जाके वहाँ पे बैठ गया, तो अब उसका सुकृत बन जाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन कि वैसे भगवान किसको कब सुकृति दे रहे हैं। सुकृति तो वह जानवर को भी दे देते हैं, कीड़े मकोड़ों को भी दे सकते हैं, कि वो दे रहे होते हैं, किसी तरह से उसको बढ़ाना चाहते हैं। एक सुंदर बात मैं कहूँगा जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या आप यह देख पा रहे हैं कि भगवान एंशियस हैं, व्यग्र हैं कि जीव कुछ तो आध्यात्मिक प्रगति करे। ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। तो देखा जाए तो भगवान की तरफ से कोई विरोध नहीं है। भगवान जो व्यक्ति जिस स्तर पर है, भगवान उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे आप माता पिता लोग समझ सकते हैं कि बच्चे ठीक से पढ़ जाएं, इसके मामले में माता पिता बड़े व्यग्र रहते हैं, है ना, कि बढ़ लेके कुछ आगे योग्य बनेगा। तो उस प्रकार से भगवान बड़े व्यग्र हैं। व्यग्र है मतलब अपनी एटलीस्ट व्यग्रता या उदारता या एक अपनी कंसर्न दिखा रहे हैं, कुछ तो तुम करो, ये केवल इंद्रिय तृप्ति में जीवन में व्यतीत कर दो। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी ब्रॉड माइंडेड। हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे भगवान जी बहुत व्यग्र है हम लोग को वापस लाने के लिए, तो फिर ये सब अपराध और ये जो श्रृंखला है जिससे मतलब भक्ति की रास हो जाती है, तो ये मतलब दोनों फिर
हम लोग वापस जाने से वो तो भगवान slow हो ने जाता है। यही तो बताया, एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् सात सर्वतो सर्वदा। भगवान ने ज्ञान दिया है कि तुम केवल इसी चीज की जिज्ञासा करो। अन्वय अर्थात कैसे मैं भक्ति में प्रगति करूं, और व्यतिरेक अर्थात कैसे मैं अपराधों से बचूं। बस एक तत्व जिज्ञासु को यही जिज्ञासा करनी है। वस्तुतः मानव जीवन में और कोई जिज्ञासा की कोई जरूरत ही नहीं है, केवल यही दो जिज्ञासा। क्योंकि भक्ति का लाभ इतना ज्यादा है, असीमित लाभ है, तो इसको रोकने वाले जो भी तत्व हैं उसको बिल्कुल चुन चुन कर निकाल देना चाहिए। आप विचार कीजिए कि पहली बात तो हम किसी को जानते नहीं हैं, नहीं जानते ना। अब फर्जी में हम निंदा करते हैं या सुनते हैं और उससे अपनी भक्ति का ह्रास होता है, नाम की कृपा कम होती, तो ये क्या मूर्खता नहीं है? तो अब एकदम जैसे ना मॉनिटर करता रहे, जैसे कि वो भारत के सैन्य जितने ना कोई आतंकवादी घुसना न पाए, ऐसे करके अगर हम लोग सतर्क हो जाएं कि भाई हमारी इंद्रियां तो चोर की तरह हैं, वो हमारे भगवत प्रेम को खींच के ले जाएंगी, तो ये सतर्क होने के लिए भगवान बोल रहे हैं। ऐसा नहीं भगवान आपको चिता रहे हैं कि अपराधों से बचो, तो बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। निरपराधे नाम लैया पाबे प्रेम धन, स्वयं श्रीमन चेतन महाप्रभु कह रहे हैं। आप देखो, बहुत हम लोग सोचते हैं बहुत जब मुश्किल है, महाप्रभु कह रहे हैं अगर तृणादपि सुनिचेना के भाव में रहें, हम सम्मान की अपेक्षा ना करें और दूसरों को सम्मान दें, तो नाम आसान हो जाएगा। तो केवल मनोवृत्ति से ही नाम जप करना आसान हो जाएगा, तो क्या दिक्कत ही है? तो अपराध तो हम करते हैं, तो इसलिए भगवान समझा रहे हैं ना। जैसे बच्चे कभी अग्नि को छूना चाहें तो माता पिता ही बोलते हैं ना कि अग्नि को मत छू, तो क्या अग्नि की कोई दिक्कत है? लेकिन अपना विवेक नहीं है, इसलिए माता पिता देते हैं कि अग्नि को मत छू। अपराध नहीं करने से अपराध नहीं हो जाता। हमको बहुत अच्छी बात लग रही थी, बड़ी जबरदस्त बातें बोलते हैं। अपराध नहीं करने से अपराध नहीं हो जाता है। जैसे भाई ये बिजली का सब सॉकेट है, इसे काम हो रहा है कि नहीं? अब कोई अपना पानी में हाथ पूरा लपेट ले, उसके डाले उसमें। अब बच्चों को देखो, बच्चों को कितना सिखाना पड़ता है, देखो वहां करंट लग जाएगा। बड़ों को उतना करंट नहीं लगता है, बिकॉज सहज रूप से उनका अभ्यास हो जाता है कि भाई हाथ गीले करके आपको सॉकेट के अंदर नहीं डालने हैं। तो अब वैष्णव की निंदा काय को करते भाई? क्या मिलना तुमको उससे? और वो तभी होती है जब व्यक्ति व्यर्थ की बातें करता है। तो भगवान विवेक भी तो दे रहे हैं। भगवान ने अपराध हुए ना, हम लोग तो बाई डिफॉल्ट अपराधी हैं तब ना इधर आए हुए हैं। तो भगवान तुम्हें सुधारने का प्रयास करना है, ऐसा ना मन छोड़ दिए आपको। परोपकार के कार्य या उद्देश्य समझ में नाम ना हो जाए, ऐसे अच्छा रहता है, तो उसको भी मन की शांति मिलती है। आप लोग थोड़ा सा माई हिंदी इज वेरी पुअर। परोपकार के कार्य का उद्देश्य समझ में ना हो जाए, हम आपकी भाषा नहीं समझ पा रहे कि हिंदी है या प्राकृत है, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं आपकी। इंग्लिश में लेके हिंदी लिखते हैं, समझ में नहीं आता, चीटिंग करते हैं, इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। धीरे धीरे एटलीस्ट अब मैं थोड़ा चित्त में परिवर्तन, अपनी प्रीचिंग स्टाइल में परिवर्तन देख लिया कि भाई एक चीज़ मैं देख लिया कि सामने वाला व्यक्ति किसी चीज़ को करने में आसक्त है, तो मैं उसको पीछे नहीं लगता कि तुम छोड़ दो उसको, फिर वो बिदक जाता है। तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि भाई वो अब उस फ्रेम में कितनी भक्ति कर सकता है, एंड दैट्स हाउ लॉर्ड इज ऑल्सो डूइंग इट। जिस चेतना के स्तर पर हैं उसमें वो कितनी भक्ति कर सकता है, क्योंकि भक्ति बहुत लाभकारी है, भक्ति बहुत लाभकारी है, वैसे करना चाहिए। ठीक है, सो विल स्टॉप। और कोई प्रश्न तो है नहीं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।